पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारत, सखाफत, सेहत, तालीम और पेशा वराना तरबियत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 7 मुआहदे, मफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद, सदर आसिफ अली जरदारी ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, कश्मीर और गजा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने का आगाह। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम का पहला जायजा भी मंजूर। पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत मिलेगी। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़र मुबादला और टैक्सों का दायरे कार वसी करना है। IMF का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने माली, इंतजामी और इदारा जाती शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। हुकूमत नैब के जरिए किसी भी किस्म के सियासी इंतकाम और कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। शहबाज शरीफ का आलमी इंसदादे बदउनवानी की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब से खिताब, अफसरान की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान में 2025 के दौरान करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा, लेकिन पुलिस, अदलिया और सरकारी टेंडर के शोबों में करप्शन की ज्यादा शिकायत। 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की शिकायत की। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। आलमी इदारे की रिपोर्ट करप्शन के खिलाफ कोशिशों का इतराफ़ और इस्लाहात की कामयाबी का सबूत करार दी थी। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न, मुल्क में शफाफियत आ रही है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्बत करार दे दी। नेपरा ने सनती और ज़रई सार्फिन के लिए हुकूमती पैकेज की मंजूरी दे दी। इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पैकेज से सनती और ज़रई सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। वज़ीर उवैस लगारी पुरमी। हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, उनका जोर ये रहा है कि आप सिर्फ डंडा के जोर पे मईशत चलाएं, और मैं समझता हूं कि मुल्क की मईशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी की तजवीज़ दे दी। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलाई जा सकती। लाहौर में जियाले चेयरमैन का ताजरों से खिताब, टैक्स वसूली का अख्तियार सूबों के हवाले करने का मुतालबा। नए सूबे बनाने के लिए पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करदा करारदाद पर अमल करें। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय पर अमल करें, फिर आगे चलें। ज्यादा सूबे बनाने की बात का मतलब पहले के इत्तेफाक राय को खराब करना है। बिलावल भुट्टो की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, लीगी हुकूमत को एक बार फिर सिंध में अपना गवर्नर लगाने का मशवरा दे दिया। अडियाला जेल में बानी से आज भी किसी को मुलाकात की इजाजत ना मिली। बहनों और कारकुनों ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो यकीन दिलाते हैं बानी से मुलाकातों के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कि
फैमिली की मुलाकातें हुआ करेगी, वकला की मुलाकातें हुआ करेगी। ये मुल्क मैं कहता हूँ इंतशार और कशीदगी का मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। आज़मा बुखारी ने पीटीआई के एमकेएम लंदन और रब्बानी के अल्ताफ हुसैन जैसे अनजान की पेशगोई कर दी। दूसरों को धमकियां देने वाला आज मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब ने पीटीआई और पाकिस्तान का एक साथ चलना नामुमकिन करार दे दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दुरुस्त रद्द अमल करार। सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाली जुबान काबिल बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक का दो टोक ऐलान। असद कैसर का 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम के मफलूज होने का दावा। एग्जीक्यूटिव जज की मर्जी से फैसले होंगे तो आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा? पीटीआई रहनुमा का सवाल। वकला से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होने की अपील। फैसल करीम कुंडी का विफाक से खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हाथों में जाने से रोकने का मुतालबा। केपी हुकूमत अमनो अमान के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। सूबे से फौज वापस गई तो ये एक हफ्ता भी नहीं संभाल पाएंगे। गवर्नर की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सूबाई सेक्रेटेरिएट अरियाला जेल मुंतकिल हो चुका। बानी को रिहाई दी चौक नहीं, अदालतों से मिलेगी। सुहेल आफरीदी को रियासत और हुकूमत अलग अलग रखने का मशवरा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹2.56 फी लीटर तक इजाफा होगा। ज़राए का दावा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। 22 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराकची का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी फोरम से बशमूल तुर्कमानिस्तान आमन फोरम पर मिलकर काम करने का आज़म। लंदन में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। इंसदादी मुनशियात और दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिमान की हवालगी के बारे में बातचीत। मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का वादा। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की बरतानिया बदरी। कुछ देर बाद टिकटॉकर नदीम मुबारक के हमरा वतन वापस पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की कल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वीजा मनसूख होने पर बरतानिया बदर किया गया। ज़राए का दावा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार दे दिया गया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी का अनोखा मुकदमा। लाहौर की मकामी अदालत ने मामूली नौयत का जुर्म करार देकर सेक्शन 95 के तहत मुकदमा खारिज कर दिया। जज के चैम्बर से 1000 रुपए मालियत का सामान चोरी होने पर अदालती रेजर की मदय्यत में पुलिस ने FIR काटी थी। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद का इलाज का मुकम्मल खर्चा हुकूमत अदा करेगी। हुकूमत पंजाब का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। मरीज को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत हासिल हो सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का CTD को जिले सतह तक तोसी देने का फैसला। वजीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में CTD को जदीद असलहा और आलात की फराहमी के लिए 7.5 अरब रुपए देने की मंजूरी। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान का रिमांड। अमानत रखवाया गया सोना बैंक में गिरवी रखकर 50 लाख रुपए कर्ज लिया। डॉक्टर वर्दा ने सोना वापस मांगा तो गला घूंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। सूबे के बेशतर अस्पतालों में हड़ताल। खातून डॉक्टर की मौत गर्दन की हड्डी टूटने और दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने घर के सरबराह इकबाल और उसके बेटे यासीन को हिरासत में ले लिया। दोनों के बयानात में तजाद।
तफ्तीश के दौरान पुलिस को बेटी की तरफ से लिखे गए खत के टुकड़े भी मिल गए। शिकारपुर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 डाकू मारे गए। डीएसपी मियां बीबी समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का बहादुर अफसरान को खिराज तहसीन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCD से मुकाबले में 5 मनशियात फरोश हलाक हो गए। रावलपिंडी में 8 और फैसलाबाद में 4 मनशियात फरोश पकड़े गए। कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। कराची में शाहरा फैसल पर हंगामा आराई, इक़दाम क़त्ल और तोड़फोड़ का मुकदमा। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी की शक़ें खत्म कर दी। वकला सफाई के दलाल के बाद दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। हुकूमत सिंध का कराची में बायोगैस बसें चलाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह वफ्द को आगाह कर दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ट्रांसपोर्ट मंसूबों में माली मावनत की यकीन दहानी। पाक बहरिया का हंगूर डे 9 दिसंबर 1971 को आबदोज हंगूर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को गर्क और करपान को शदीद नुकसान पहुंचाकर भारत की बहरी बर्तरी का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान के बहरी मुहाफिजों का कारनामा आज भी दुश्मन के जहनों पर नक्श है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। CTD की चमन में खुफिया इतला पर कार्रवाई। 6 एंटी टैंक बारूदी सुरंगें बरामद। बारूदी सुरंगें बड़े पैमाने पर तबाही की नीयत से बिछाई गई थीं। तमाम सुरंगें नाकारा बना दी गईं। सेहवन में इंडस हाईवे पर ट्रक और एम्बुलेंस में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। नौशहर फिरोज में ट्रक और रिक्शे के तसादुम ने एक शख्स की जान ले ली। 2 खवातीन और बच्चा जख्मी। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन रोड के करीब मकान में आग लगने से खातून झुलसकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने शोले बुझाए। वाक़ये के वक्त खातून का शौहर और बच्चे घर में मौजूद नहीं थे। कराची एयरपोर्ट पर साबिक एसपी राव अनवार की गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने शोलों को बुझा दिया। टूबर टैक्सिंग के करीब मोटरवे पर ट्रेलर के टायरों में आग लग गई। टायर में रगड़ के बायस आग लगने का वाकया पेश आया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके आग बुझा दी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलोचिस्तान में कार्रवाइयां। 1 माह के दौरान 48 करोड़ 70 लाख डॉलर्स मालियत का 17.5 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी डीजल पकड़ लिया गया। भिटशाह में भिटाई के मजार से चांदी चोरी करने वाला गिरफ्तार। चांदी के कुछ टुकड़े भी बरामद। वजीर औकाफ ने दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल करके वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती। फी यूनिट 88 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। पंजाब में बल्दियाती खिदमात के लिए ई बिलिंग निज़ाम का आगाज। शहरी म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए फीस और चार्जेस की अदायगी मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से कर सकेंगे। लाहौर में सुथरा पंजाब अभियान के तहत गुज़श्ता 24 घंटों में 820 तजावुज़ात और 4000 से ज़ायद बैनर्स हटा दिए गए। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी। हमास ने इसराइली यरगमाली की आखिरी लाश भी इसराइल के हवाले कर दी। ट्रंप आमन मुआहदे पर अमल दरामद के दूसरे मरहले पर सिफारती सरगर्मियां तेज। ट्रंप आमन मंसूबे के तहत टोनी ब्लेयर को गजा में बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही देने का मंसूबा खत्म। अमरीका में तारकीन वतन का घेरा मजीद तंग। जनवरी से अब तक 85,000 अफराद के वीजे मनसूख। 8,000 तलबा भी शामिल। चावल की बड़ी मिकदार अमरीका भेजने पर सदर ट्रंप भारत से नाराज। नए टैरिफ की धमकी दे दी।
खबरदार कर दिया, अमेरिकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान में 4 नौजवानों को गैर मुल्की सकाफत की फरोख्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। हर्रात में गिरफ्तार नौजवानों ने बरतानवी टीवी सीरीज पीकी ब्लाइंड से मुतासिर लिबास पहन लिया था। सऊदी अरब में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज हवाओं से इमारतों की छतें उड़ गईं, कई गाड़ियां भी तबाह। खराब मौसम के बायस जद्दा और रबीख में तालीमी इदारे बंद करके ऑनलाइन क्लासेस ली गईं। जापान के साहली इलाके 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठे। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान, 30 अफराद जख्मी। खतरा टलने पर सुनामी की वार्निंग वापस। नेशनल गेम्स में स्विमिंग के मुकाबले पाकिस्तान आर्मी ने पहले ही रोज 5 सोने के तमगे जीत लिए, जहां आरा और बिस्मा के 2-2 गोल्ड मेडल। सिंध की हरीम मलिक। पीएसएल की लॉस में एंट्री के बाद बरतानवी सरमायाकारी की राह खुल गई। लंदन के सरमायाकारों का पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीम्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। नई टीम्स की बोली 6 जनवरी को लगेगी। दौरे पाकिस्तान से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रैकी टीम की लाहौर आमद। टीम के अरकान कज़ाफी स्टेडियम का जायजा लेंगे। पीसीबी और सिक्योरिटी हुक्काम ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आइंदा माह 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से कूदकर बहरीन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दरमियान से गुजरने का शानदार मुजाहिरा। विंग सूट पहने स्पेन के एथलीट्स डैनी रोमन और फ्रेड फोगन का फदाई करतब देखकर दुनिया दंग रह गई। और इजरायली फौज की सैकड़ों गोलियों का निशाना बनने वाली नन्ही हिंद रजब की दर्दनाक कहानी। वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामजद। फिल्म 16 जनवरी को बरतानिया और आयरलैंड समेत दुनिया भर में रिलीज की जाएगी।